हेलो स्टूडेंट, नमस्कार और स्वागत आपका। मैं देश दीपक सिंह। आज चर्चा का जो बिंदु है वह प्रश्नावली 1.3 एनसीईआरटी से है, जिसके पहले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है कि जब हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करते हैं तो दशमलव प्रसार करते समय केवल शांत प्रकार की दशमलव संख्याएं मिलती हैं अथवा वह अशांत और आवर्ती रूप में होती हैं। तो इन्हीं बातों को इस प्रश्न में लगाना है या इन्हीं बातों को इस प्रश्न में बताना है। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 36/100 और 36/100 यह बराबर हो गया 0.36। अब ये देखिए, क्योंकि यह भाग देने की प्रक्रिया दो चरणों के पश्चात समाप्त हो जा रही है, तो यह क्या हो गया, यह शांत हो गया या टर्मिनेटिंग हो गया। यह टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। फिर देखिए, दूसरे प्रश्न में कह रहा है 1/11, 1/11। अब इसको डेसिमल के रूप में परिवर्तित करना है तो सबसे पहले आप लिख लीजिए यहां पर 1 और यहां पर 11। अब देखिए, एक जो है 11 से कम है, इसलिए यहां पर पहले डेसिमल लग गया, यहां पर 0 लगा। अभी भी ये 10 हुआ और ये 11 हुआ, भाग देने की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, इसलिए यहां पर 0 आ गया। फिर यहां पर आपने 0 लगा दिया। अब 11 9 99, ये हो गया 1। अब देखिए बेटा, यहां पर अब एक यहां पर रिमाइंडर के रूप में या शेषफल के रूप में प्राप्त हुआ। अब यहां पर आप एक 0 बढ़ाएंगे, लेकिन एक 0 जब आप बढ़ाएंगे तो फिर ये 10 हो गया और ये 11 हो गया, फिर भाग देने की प्रक्रिया नहीं होगी। यहां पर फिर आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा और ये 100 हो गया। फिर यहां पर 11 9 99 और यहां पर एक रिमाइंडर आया। इसका मतलब है कि यह भाग देने की प्रक्रिया अब लगातार चलती रहेगी। दिस इंप्लाइज दैट 1/11 is equal to 0.0909 and so on is equal to 0.09 and you can write 0.09 बार। अब यह किस प्रकार का हो गया, यह हो गया अशांत, यह अशांत हो गया। और कैसा हो गया, यह आवर्ती हो गया। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और साथ ही साथ रिपीटिंग भी हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। फिर देखिए, तीसरे क्वेश्चन में फर्स्ट के तीसरे पार्ट में कह रहा है कि 4 सही 1/8। तो 4 सही 1/8, अब इसको पहले कन्वर्ट कर लिया जाए। यह हो गया 4 8 32, 1 33, 33/8। तो यहां पर जो परिमेय संख्या दी गई है p/q के रूप में, वह 33/8 के रूप में दी गई है। तो अब यहां पर भाग देने की प्रक्रिया करिए। ये हो गया 33 और ये 8 से। अब कितनी बार जाएगा, ये सबसे पहले 8 चौको 32, एक शेष हो गया। अब यहां पर डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 एक कम 8 हो गया, फिर यहां पर 2 हो गया, फिर यहां पर 0 हो गया, यहां पर 8 दूना 16, फिर यहां पर 4 आ गया, फिर 0 लगा दिया, 8 25 40 हो गया। अब यहां पर शेषफल 0 हो गया। तो यह भाग देने की प्रक्रिया कुछ चरणों के पश्चात, 2 चरणों के पश्चात, 3 चरणों के पश्चात अथवा 4 चरणों के पश्चात, चरणों की कोई गिनती नहीं है, तो इतने चरणों के पश्चात यह भाग देने की प्रक्रिया समाप्त हो जा रही है। इसलिए 4 सही 1/8 बराबर 33/8 और यह बराबर हो गया 4.125। और यह किस प्रकार का हो गया, यह टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, यह शांत प्रकार का दशमलव हो गया। अब फिर देखिए बेटा, फोर्थ पार्ट यहां पर जो दिया गया है वह दिया गया है
पहले क्वेश्चन का 4 पार्ट दिया गया है, यह है 3/13। 3/13 यह P/Q के रूप में है। इसको डेसिमल रूप में या डेसिमल एक्सपेंशन इसका करना है। तो जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो अब लिखेंगे, ये हो गया 3 और यहां पर 13 भाजक के रूप में है। अब देखिए भाग देने की प्रक्रिया नहीं होगी, संख्या कम है तो सबसे पहले यहां पर डेसिमल लगा लिया और यह 0 लगा दिया। फिर 13 दूना 26, यहां पर 4 बच गया। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां पर 0 लगाया, फिर 13 3 39, फिर यहां पर 1 आ गया। ठीक, और जैसे ही 1 आ गया, अब देखिए यहां पर एक 0 तो लगाएंगे, लेकिन एक 0 लगाने पर यह 10 हो गया और यह 13 हो गया, लेकिन फिर भी नहीं भाग जाएगा। अब यहां पर भी 0 बढ़ाएंगे और यहां पर भी 0 आपने बढ़ा दिया। फिर अब कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा 13 सते 91 और यहां पर 9 हो गया। ठीक, यहां पर 9 हो गया। अब यहां पर फिर आपने एक 0 बढ़ा लेना है। अब देखिए 13 से कितनी बार जाएगा, 13 छक 78, यहां पर आ गया 13 छक 78। फिर अब यहां पर आ गया 1, यहां पर हो गया 2 और यहां पर हो गया 1। अब ये 12 हो गया और यहां पर यह 13 है। तो फिर क्या करेंगे, यहां पर फिर आप एक 0 बढ़ा लेंगे। फिर अब देखिए अब कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 3 27, 7 13 9 117 कर लेते हैं सीधे, और फिर कितना आ गया 117, और यहां पर कितना बच गया, 3 बच गया। देखिए जहां से अब भाग देने की प्रक्रिया शुरू किया था वहीं पर अब आप पहुंच गए। तो इसका मतलब यह हो गया कि 3/13 यह बराबर हो गया 0.230769, और फिर यही रिपीट करेगा तो इसको लिखेंगे 0.230769, और इन सभी संख्याओं पर आपने बार लगा दिया। अब यह अशांत है, अशांत है, और साथ ही साथ क्या है, अशांत के साथ ही साथ यह आवर्ती भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, पहले के क्वेश्चन नंबर 6 में 5 में देखिए यहां पर कह रहा है 2/11, 2/11। अब यहां पर 2 में 11 से भाग देने की प्रक्रिया किया जाए। यहां पर अब 2 कम है, 11 ज्यादा है, तो डेसिमल लगा करके यहां पर 0 बढ़ा दिया। ये 20 हो गया, ये 11 हो गया, 11 1 कम 11, और ये कितना हो गया, 9 हो गया। फिर यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया 0। अब 11 8 88, फिर कितना आ गया, फिर 2 आ गया। तो चाहे तो आप यहीं पर अब लिख दें, छोड़ दें, क्योंकि यही 1818 फिर आगे आएगा। तो ये 2/11 बराबर हो गया 0.181818 एंड सो ऑन, या 0.18 बार। तो अब यह भी किस प्रकार का हो गया, यह भी अशांत हो गया, और साथ ही साथ क्या हो गया, यह आवर्ती हो गया। तो अशांत आवर्ती प्रकार का इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वह होगा। अब फिर देखिए अगले प्रश्न में दिया गया है, जो पहले का 6वां पार्ट है, इसमें कह रहा है 329/400 यह P/Q के रूप में दिया गया है या परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है। अब यहां पर देखिए बेटा, यह यहां पर हो गया 329 डिवाइडेड बाई 400। अब 329 कम है
400 अधिक है, सबसे पहले यहां पर डेसिमल लगा करके यहां पर आपने 0 बढ़ा दिया। अब कितना जाएगा? 4 अट्ठे 32, 8 बार। ये हो गया 3 2 9, 3 2 एंड 0 0, 3 2 एंड 0 0। अब ये हो गया यहां पर 0, यहां पर 9 और यह कट गया। अब यहां पर आपने मिल गया कितना? 90 मिल गया। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर एक 0 बढ़ा लेंगे, ये 900 हो गया और यह 400 है, 4 दूनी 800। यहां पर 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब ये कितना हो गया? अब ये 100 हो गया। फिर देखिए यहां पर अब फिर एक 0 बढ़ा देंगे, फिर 2 बार गया, 4 दूनी 800। यहां पर आ गया आपके पास 200। अब फिर यहां पर अब एक 0 बढ़ गया, 4 25 20, यह 2000 आ गया। अब देखिए भाग देने की प्रक्रिया यहां पर समाप्त हो गई। जब भाग देने की प्रक्रिया यहां पर समाप्त हो गई तो यह हो गया 329 बटे 400 बराबर हो गया 0.8225। अब यह किस प्रकार का है? यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है या शांत दशमलव है। तो यहां पर ध्यान देना है कि यदि कुछ चरणों के पश्चात भाग देने की प्रक्रिया समाप्त हो जा रही है तो वह शांत दशमलव प्रकार होगा, और यदि भाग देने की प्रक्रिया में कोई संख्या या संख्याओं का समूह बार बार दोहराया जा रहा है तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अशांत तथा आवर्ती प्रकार का दशमलव प्रकार कहते हैं।